Good morning, dear students. Today we are going to start chapter number 5, Social and Religious Reform. Before starting this chapter, we have to discuss that what we learned last chapters of history. Okay. अंग्रेज अपने इंडिया में ट्रेड करने के लिए आए थे. उन्होंने सी रूट की खोज की इंडिया से ट्रेड करने के लिए. काफ़ी लंबे समय तक वे बहुत ही पीसफुली इंडिया से ट्रेड करते रहे और इसी दौरान उन्होंने इंडिया की इंटरनल कंडीशन मॉनिटर करनी स्टार्ट कर दिया. वो इंटरनल कंडीशन जो इंडिया की है वो देख रहे थे. उन्होंने देखा कि इंडियंस यूनाइटेड नहीं थे, मतलब एकजुट होकर नहीं रहते थे. तो उन्होंने इसी बात का फ़ायदा उठाया डिवाइड एंड रूल पॉलिसी से. उन्होंने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाई और वन बाय वन ईच रीजन्स को पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया. बैटल ऑफ प्लासी वॉज द फर्स्ट फॉट बिटवीन इंडियंस एंड ब्रिटिश. उसके बाद धीरे धीरे काफ़ी रीजन्स को कैप्चर करते रहे जो हमारे ब्रिटिशर्स आए थे और आखिर में उन्होंने मराठा को भी उन्होंने हरा दिया. और इसी तरीके से इंडिया के काफ़ी सारे रीजन्स पर ब्रिटिशर्स ने अपना कब्जा जमा लिया. 1857 में इंडियंस ने फाइट किया अंग्रेज़ों के खिलाफ अपनी आज़ादी के लिए, लेकिन इंडियंस ये वॉर हार गए. इंडियंस ने ऑब्ज़र्व किया कि यह वॉर हारने के पीछे उनके क्या क्या रीज़न थे. तो उनको काफ़ी सारे रीज़न दिखे, जैसे काफ़ी सारे इंडियंस एजुकेटेड नहीं थे, तो और जो इंडियंस एजुकेटेड थे उनका सपोर्ट नहीं मिला था उनको, और जो उनका वॉर था वो वेल प्लान्ड नहीं थी, वेल प्लान करके उन्होंने वॉर नहीं की थी. तो ऐसे बहुत सारे रीजंस उनको दिखाई दिए. फिर इंडियंस ने एक मीटिंग की कि हमारे जो बैकवर्डनेस हैं उनको क्या क्या रीजंस हैं और उनको हमें दूर किया जाए. तो जो अनएजुकेशन, ब्लाइंड फेथ एक्सेट्रा बहुत सारे उनको रीज़न दिखे. तो यहीं से इंडियंस ने फील किया कि सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म की हमारे इंडियंस को ज़रूरत है, नीड है. सो वही हमारा ये 5th चैप्टर में हम दिखाया गया है. सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म. ओके, सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 5, सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म. Open page number 21. Along with spread of English education, there was a spread of new thoughts, new ideas, new philosophy. Indians were also introduced to Western thoughts and culture. Due to this, there were changes in social, religious, economic and cultural aspects of Indian society. तो अभी आपको जैसा बताया है कि जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ आए तो उन्होंने हमारे देश के ऊपर पहले ट्रेड किया, उसके ऊपर कब्जा करना स्टार्ट कर दिया. उसके बाद तो ये तो कुछ कमियां थी, लेकिन हमने भी ब्रिटिशर्स से बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं. जैसे कि न्यू थॉट्स वो आए, तो इंग्लिश का भी हमारे यहाँ इंग्लिश एजुकेशन उन्होंने दिया, तो हमने उनसे इंग्लिश के एजुकेशन लिया. न्यू थॉट्स लाए वो हमारे यहाँ, न्यू आइडियाज़ दिए उन्होंने हमको, न्यू फिलॉसफी हम लोगों ने उनसे सीखा. तो ये सारी चीज़ है प्लस पॉइंट जो हमने उनसे भी सीखी है. तो ब्रिटिशर्स के आने से हमारे इंडिया में किन किन चीज़ों का विस्तार हुआ है, इंग्लिश एजुकेशन का, और स्प्रेड ऑफ न्यू थॉट्स, उनके आने से न्यू थॉट्स हमारे यहाँ आए, न्यू आइडियाज़ हमने सीखे उनसे, न्यू फिलोसफी यानी कि न्यू आइडियाज़ एंड थॉट्स, ठीक है, वो हमने उनसे सीखा. देयर वर ऑल्सो इंट्रोड्यूस टू वेस्टर्न थॉट्स एंड कल्चर, और हमने उनसे वेस्टर्न थॉट्स एंड कल्चर भी सीखा है. ड्यू टू इट देयर वर चेंजेस इन. अब जब हम इतनी सारी चीज़ें सीखेंगे तो उससे हमारी सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ों पे एस्पेक्ट्स पे फ़र्क पड़ेगा. किन किन चीज़ों पे असर हुआ, तो हमारी सोशल, उसमें रिलीजियस, इकोनॉमिक एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स पर भी काफ़ी अच्छा असर पड़ा इंडियन सोसाइटी में. ठीक है, आगे देखते हैं. द मॉडर्न एजुकेटेड इंडियंस बिकम अवेयर दैट द बैकवर्डनेस ऑफ इंडिया वॉज ड्यू टू सुपरस्टिशन, customs, old custom, class system and lack of critical outlook. तो देखिए, तो मॉडर्न एजुकेटेड इंडियंस थे, उनको ये फील हुआ, वो सचेत हो गए कि हमारे देश में जितना भी बैकवर्डनेस है, हमारे इंडिया में पिछड़ापन है, वॉज ड्यू टू द किन चीज़ों की वजह से, अंधविश्वास की वजह से, जो पुराने रीति रिवाज हैं, पुराने जो हमारे कस्टम्स हैं, और जो क्लास सिस्टम है, और लेक ऑफ क्रिटिकल आउटलुक, और हम लोग जो आलोचना की हमारे विचारधारा है, ये सब हमारे देश में जो कमियां हैं उनको अगर हम छोड़ेंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, तभी हम प्रोग्रेस कर सकते हैं. तो ये जो हमारे यहाँ एजुकेटेड इंडियंस थे वो लोग सचेत हो गए कि अब हमें इन चीज़ों को छोड़ना है, हमें अंधविश्वासों को छोड़ना है, हमारे जो बैकवर्ड है नेस है उसको छोड़ना है, हमारे पुराने रीति रिवाज जो हमारे
आगे बढ़ने में हमें रोक रहे हैं। क्लास सिस्टम मैन एंड वुमेन के बीच में क्लास सिस्टम था, और जो क्लास सिस्टम यानी कि हाई सोसाइटी का है, वो लो सोसाइटी का, ये सभी चीज़ों को छोड़ना होगा, तभी हमें आगे बढ़ सकते हैं। इट वॉज नेसेसरी टू इरेटिकेट द फ्लॉज ऑफ अनडिज़ायरेबल टेंडेंसी फॉर प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। तो हमारी ये सभी चीज़ें जो हमारी कंट्री को प्रोग्रेस करने में बाधा बन रही हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो इरेडिकेट मतलब कि जड़ से ख़त्म करना, रोग को, किसी बीमारी को ख़त्म करने के लिए हम दवाई खाते हैं ना, उसी तरीके से हमारी कंट्री को प्रोग्रेस करने के लिए हमें ये सारी चीज़ों को ख़त्म करना होगा। द फ्लॉज ऑफ अनडिज़ायरेबल टेंडेंसी, जो ज़रूरी हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं, उन्हें हमें रखना है, और अनडिज़ायरेबल जो हमारी प्रोग्रेस के लिए, कंट्री के प्रोग्रेस के लिए सही नहीं है, गलत है, ऐसी टेंडेंसी को, ऐसी कमियों को हमें ख़त्म करना है, तभी हमारी कंट्री प्रोग्रेस कर सकती है। एंड टू क्रिएट अ न्यू सोसाइटी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमैनिटी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। और ये सब छोड़ने के बाद और हमें न्यू सोसाइटी की स्थापना करनी है बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमैनिटी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो हमें नई सोसाइटी की स्थापना करनी है। उसके प्रिंसिपल्स क्या रहेंगे नई सोसाइटी के? जब हम स्थापना करेंगे उसके प्रिंसिपल्स रहेंगे ह्यूमैनिटी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। ह्यूमैनिटी मीन्स मानवता, इक्वलिटी मीन्स समानता, एंड फ्रेटर्निटी मीन्स भाईचारा। तो हमें इन 3 प्रिंसिपल्स के को बेस्ड मानकर हमें अपनी नई जो सोसाइटी है उसकी स्थापना करनी है। द educated thinkers started social awareness through writings to solve the various problem in the सोसाइटी। जो एजुकेटेड थिंकर्स यानी विचारक, यानी जो विचारधारा, एजुकेटेड विचारधारा रखने वाले लोग थे, वो स्टार्टेड सोशल अवेयरनेस, उन्होंने समाज में जागरूकता का काम स्टार्ट कर दिया थ्रू राइटिंग टू सॉल्व द वेरियस प्रॉब्लम इन द सोसाइटी। जो समाज के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बैकवर्डनेस है, उनको सॉल्व करने के लिए, उनको दूर करने के लिए उन्होंने बहुत सारे लेख लिखने शुरू किए, बहुत सारे उन्होंने न्यूज़पेपर में लेख लिखने शुरू किए कि जो हमारे अंदर कमियां हैं उनको हमें दूर करना है। ठीक है। द इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग इन द कॉन्टेम्प्रेरी सोसाइटी इज कॉल्ड इंडियन रेनेसेंस। तो इंटेलेक्चुअल यानी कि टू थिंक इन लॉजिकली सोचना। तो जो लॉजिकली अवेकनिंग था, लोगों को जागरूक करने की जो टेंडेंसी थी इन द कॉन्टेम्प्रेरी सोसाइटी, कॉन्टेम्प्रेरी यानी आधुनिक सोसाइटी में, उसी को हम इस कॉल्ड द इंडियन रेनेसेंस, उसी को हम इंडियन रेनेसेंस के नाम से जानते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आज के लिए आप ये बस इतना ही, यहीं तक हम पढ़ेंगे। इसके आगे हम नेक्स्ट पीरियड में कंटिन्यू करेंगे। आप इस पूरे लेसन को अच्छे से रीड करिए, ताकि जब मैं नेक्स्ट पीरियड में और एक्सप्लेन करूँगी तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब इसके बाद देखिए 3rd एंड 4th चैप्टर आपने देखा होगा मैंने स्किप किया है, वो हमारे कोर्स में नहीं है। ठीक है। 1st और 2nd चैप्टर हिस्ट्री का हमारे यूनिट में आया था, और उसके बाद 3rd एंड 4th हमने स्किप कर दिया है। उसके बाद हमारे कोर्स में 5th चैप्टर है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।